Good morning, students. Today we discuss about charge to mass ratio of electrons. इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। तो जो अपनी लास्ट वीडियो थी उसमें अपन ने थॉमसन का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था और उसमें अपन ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर बात की थी। तो अब जो बात होती है वो होती है मास रेशियो पर। तो इसमें क्या है कि जो जे थॉमसन था, जे थॉमसन जो ब्रिटिश फिजिस्ट था, इसने क्या किया था कि जो मास रेशियो कैलकुलेट करने के लिए एक क्या बनाया, एपरेटस बनाया। और इस एपरेटस में भी इसने क्या यूज किया, कैथोड रे ट्यूब ही यूज की थी। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब यूज की। और इसमें क्या किया इसने कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए, जो क्या थे कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। ठीक है, ये देखिए आप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो मास है एम बाय यूजिंग कैथोड रे ट्यूब एंड अप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज टू द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब क्या है कि इसने इस तरह का एक एपरेटस फॉर्म किया। और इसमें क्या है कि जैसे ये अपन ने बनाया हुई, ये तो मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो प्लेट हैं, ये प्लेटें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या होते हैं कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, लंबवत हैं। अब इसमें क्या है कि ये इस तरह से एडजस्ट किए थे कि जो इलेक्ट्रॉन्स का जो पथ है उस पथ के बीच में ये एडजस्ट किए गए थे। ठीक है, अब क्या है कि इस एक्सपेरिमेंट में इसने क्या किया कि जब क्या होता है कि ओनली मैग्नेटिक फील्ड या ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन का पथ है वो डाइवर्ट होता है। तो इसमें क्या होता है कि ओनली जब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन है वो स्क्रीन के ए पॉइंट पर स्ट्राइक करता है। ठीक है, स्ट्रिक होता है यहाँ पर। ठीक, और यदि क्या होता है कि अगर ओनली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन स्क्रीन के सी पॉइंट पर स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, अब बात क्या आती है कि जब कोई सा भी फील्ड नहीं लगाते, यानी कि दोनों फील्ड को क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन है वो स्क्रीन के बी पॉइंट पर स्ट्राइक करेंगे। ठीक है ना, स्ट्राइक करेंगे वहाँ पर। अब बात आती है कि इस तरह से इसने क्या किया कि भाई इस तरह से बैलेंस बनाया, लेकिन बी पॉइंट पर कैसे होगा कि या तो क्या हो कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही बंद हो, या क्या हो कि इसकी कंडीशन इसने क्या की थी कि इसने क्या है कि केयरफुली होकर के मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस फील्ड को क्या किया, बैलेंस किया। ठीक है, कि इन दोनों फील्ड को बैलेंस करना इतना सिंपली काम नहीं होता है। इसमें क्या है कि इसने बड़ी मुश्किल से ये किया। और क्या है कि जब ये बैलेंस हो गया तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो अपने पथ पर क्या है कि उनका पथ डाइवर्ट नहीं हुआ, और क्या हुआ कि वो सीधे स्क्रीन पर आकर के यानी कि एक सीधी लाइन में आए और टकराए कहाँ पर, स्क्रीन के बी पॉइंट पर स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, अब क्या है कि इस पॉइंट पर इसने क्या है कि इनसे जो वैल्यू निकाली, इसके ऊपर इसने क्या किया कि जो इलेक्ट्रॉनों का डिफ्लेक्शन है उस डिफ्लेक्शन पर क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट है उस पर से क्या किया इसने, ई एम की वैल्यू डिटरमाइन की। ठीक है ना, ई अपॉन एम, यानी कि इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्या है कि वैल्यू कैलकुलेट की। वो वैल्यू क्या आती है कि 1.758820 इंटू 10⁻11 कोलोम पर किलोग्राम्स। ठीक है, जैसे आपको ये बताया हुआ है यहाँ पर कि इसने अपने इस फील्ड में ये वैल्यू कैलकुलेट की। ठीक है, थॉमसन वाज एबल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ई अपॉन एम ई एज क्या जाएगी 1.758820 इंटू 10⁻11 कोलोम पर केजी। लेकिन यहाँ ध्यान रहे कि देखो यहाँ पर मैं बात बोल रहा हूँ कि केयरफुली बैलेंस द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इट इज पॉसिबल टू ब्रिंग बैक
द इलेक्ट्रॉन टू द पाथ फॉलोड एज इन द एब्सेंस ऑफ बोथ फील्ड एंड दे हिट द स्क्रीन एट बी पॉइंट। जो आपको डायग्राम में मैं बता रहा था कि किस पर टकराया, ये इसके बी पॉइंट पर स्टिक होता है, यानी कि जब कोई सा फील्ड नहीं होता है तो उस कंडीशन में बी पर है, और जब इनको बैलेंस कर देते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को क्या है कि इक्वल कर देते हैं, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा कि ये बी पॉइंट पर ही, स्क्रीन के बी पॉइंट पर ही स्ट्रिक यानी कि हिट करता है। ठीक है, तो इस पर क्या है कि बाय कैरिंग आउट एक्यूरेट मेजरमेंट ऑन द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व बाय द इलेक्ट्रॉन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, और इससे इसने वैल्यू कैलकुलेट कर दी। अब इसके बाद जो बात आती है, नेक्स्ट टॉपिक जो आता है अपना, वो आता है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इसमें क्या आता है कि जो R.A. मिलिकन साइंटिस्ट था, इसने किया कि ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के लिए इसने अपना, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आपको अलग से मैं डिस्कस करूंगा उस पर। तो इसने क्या है कि एक तो अपना ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया, और साथ में क्या है कि जो थॉमसन ने E/ma की जो वैल्यू कैलकुलेट की थी, इन दोनों से क्या है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैलकुलेट किया। इसके लिए इसने क्या किया है, देखिए आप, मिलिकन डिवाइज्ड ए मेथड नोन एज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इन 1906 to 14 में टू डिटरमाइन द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। ही फाउंड दैट द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन टू बी, ठीक है, ये क्या है कि प्रेजेंट में वैल्यू है, और जो इसने कैलकुलेट की थी वो वैल्यू थी 1.6017 176 इंटू 10⁻19 कूलोम, ये इसने कैलकुलेट की थी ये वैल्यू। लेकिन प्रेजेंट में जो हम वैल्यू लेते हैं, यूज करते हैं, तो वो अपने क्या करते हैं 1.6022 इंटू 10⁻19 कूलोम। ठीक है, अब क्या है कि द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me was determined by combining these result with Thomson value E/me रेशियो, यानी कि जो थॉमसन की वैल्यू थी उस रेशियो से, और इसने क्या है कि ये वैल्यू कैलकुलेट की। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ये क्या है, थॉमसन वैल्यू थी, और ई का वैल्यू इसने क्या कैलकुलेट की, डिटरमाइन की थी, मतलब इसने जो अपने एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट की, तो प्रेजेंट में अपन ये ले रहे हैं, और ये किसकी वैल्यू है, जो किसने निकाली थी, थॉमसन ने। तो इन दोनों को जब अपन इस तरह से सोल्व करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू 9.1094 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, ये क्या है कि इस वैल्यू क्या आ गई, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन के पर चार्ज कितना है 9.1। अपन क्या है कि ज़्यादातर जो यूज करते हैं 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो बात आती है वो आता है मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड। मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड में क्या है कि आपको इसका एपरेटस पर बात करेंगे अपन। एपरेटस इस तरह का इसने एक एपरेटस बनाया। इस एपरेटस में देखिए कि इसने क्या क्या ऐड किया, कि इसमें एक प्लेट ली, उस प्लेट में क्या है कि एक स्मॉल साइज का टिन होल रखा, जिसमें से क्या है कि ऑयल ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे की तरफ गिरेगा। और दूसरी बात क्या है कि इसके बीच में क्या है कि इसने चार्जिंग प्लेट लगाई, यानी कि कैटायन और एनायन की। ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, और ये नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, इसके अलावा क्या किया कि इनमें जो ऑयल ड्रॉप जब टॉप से नीचे की ओर डाउन होती है, डाउन की ड्रॉप होगी, तो उस कंडीशन में क्या है कि इनका ऑब्जर्वेशन करने के लिए इसने क्या है कि एक क्या लगाई, आई पीस लगाया, जो लेंस से एडजस्ट था, यानी कि माइक्रोमीटर आई पीस इसने एडजस्ट किया। ये क्या है, टेलीस्कोप या माइक्रोमीटर आई पीस है। ठीक है, अब इसने क्या किया इस पर, और साथ में क्या है कि एक्सरे
इस पर एक्स रे भी डाली गई है, जिससे क्या है कि इसका चार्ज पर यानी कि इसके अंदर जो गैस भरी है वो गैस चार्ज्ड थी। तो उस चार्ज्ड गैस में क्या होता है कि जब ऑयल ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरते हैं तो उस पर क्या चेंजिंग होती है, तो उसको इसने यहाँ पर डिटरमाइन किया था इस एक्सपेरिमेंट में। तो देखिए आप एक्सपेरिमेंट में क्या क्या है। तो फर्स्टली तो क्या है कि इन दिस मेथड ऑयल ड्रॉप इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट प्रोड्यूस बाय द एटोमिसर were allowed to enter through a tiny hole in the upper plate of electrical condenser। यानी कि यहाँ अपर प्लेट से क्या किया कि टीनी होल से क्या है कि ड्रॉप्स डाउन हुए हैं, यहाँ पर गिरने लगे। ठीक है, फिर क्या है द डाउनवर्ड मोशन ऑफ दीज ड्रॉपलेट्स वाज व्यूड थ्रू द टेलीस्कोप। टेलीस्कोप से क्या है कि इनका क्या किया डिटरमाइन, यानी कि इनका क्या करता गया, ये साथ साथ में ऑब्जर्वेशन किया इसने। फिर बात क्या होती है कि बाय मेजरिंग द रेट ऑफ फॉल ऑफ दीज ड्रॉपलेट्स, यानी कि इनकी जो गिरने की रेट है, ड्रॉपलेट्स के गिरने की जो रेट है उनका ये मेजरमेंट करता गया किसकी, टेलीस्कोप की हेल्प से। फिर इसके बाद क्या है कि क्या बात होती है द एयर इनसाइड द चैम्बर। ये जो चैम्बर है इस चैम्बर में क्या फिल है, एयर है। तो इस एयर पर क्या हुआ कि जब क्या होती है कि ये आयोनाइज्ड होती है, चैम्बर वाज आयोनाइज्ड बाय पासिंग द ऑफ ए बीम ऑफ एक्सरे थ्रू। मतलब जो इसके अंदर एयर है उसको क्या है कि एक्सरे बीम डालने पर क्या हुआ कि वो क्या हो गई, चार्ज्ड हो गई। अब चार्ज होने पर क्या हुआ कि इस पर ड्रॉपलेट पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है उसको इसने डिटरमाइन किया। अब क्या है कि गैसियस आयंस में द फॉल ऑफ दीज चार्ज ऑयल ड्रॉप कैन बी related, accelerated or made stationary depending upon the charge on the droplets and the polarity and strength of the voltage applied to the plate। अब जैसे क्या है कि प्लेट पर जो वोल्टेज है, यानी कि जो इस पर चार्ज इसने अप्लाई कर रखा था, इस चार्ज पर क्या है कि इसको इंक्रीज या डिक्रीज करने पर क्या है कि ड्रॉपलेट पर जो आयंस फॉर्म हो रहे थे उन पर भी क्या पड़ता है, इसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, बाय केयरिंग मेजरिंग ऑफ इफेक्ट द इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द मोशन ऑफ द ऑयल ड्रॉप। ठीक है, और ये जो वैल्यू होती है यानी कि जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज होता है ड्रॉपलेट ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ द इंटीग्रल चार्ज ई दैट इज क्यू इक्वल टू एन ई। ठीक है, कि क्या किया, मिलिकन concluded that the magnitude of electrical charge Q on the droplet is always an integral multiple of the electrical charge E that is Q इक्वल टू क्या है एन ई, और एन वेयर एन इक्वल टू क्या है 1 2 3 4 है। ठीक है, ये क्या है इसका मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था। और ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की हेल्प से ही क्या है कि मिलिकन ने चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट किया था, जिसकी वैल्यू क्या आई 9.1094 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम आई थी। ठीक है, अब जो अपना नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें क्या है कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स पर अब डिस्कस करेंगे। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे जो भी अपलोड होगा तो उस टाइम आपको ये टॉपिक मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।